एक छुड़ाने वाला है। हालेलुया। कौन छुड़ाएगा आपको? परमेश्वर। नहीं मत पढ़ा। जैसे भजन संहिता निकालिए 107 अध्याय और 736 पेज नंबर। वचन के द्वारा। हालेलुया। आपको चंगा करेगा। किसके द्वारा करेगा? अपने वचन के द्वारा। ये नहीं कह रहा कि कोई पास्टर नहीं, कोई प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? कैसे चंगा हो गया आप? वचन के द्वारा। हालेलुया। हाँ, और उसे गड्ढे में वह पड़े हैं उसे निकालता है। हालेलुया। जो गड्ढे में पड़े हैं, जो दुख और तकलीफ और समस्याओं के जो गड्ढे में पड़े हैं, परमेश्वर वहां से वो निकालेगा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु ने कहा एक जगह वचन में कि जो मेरे भेजने वालों को बात को नहीं मानते वो मेरी बातों को क्या माने। साफ शब्द में यहाँ पर लिखा गया है। हालेलुया। अब वचन के ऊपर कितना निर्भर कर रहे हो, कितना चल रहे हो, हालेलुया, वो आप जानते हो। कोई जानता है? ऊपर वाला जानता होगा, आप जानते हो हम कितना वचन में चल रहे हैं, कितना नहीं चल रहे हैं। अब वचन वो बता रहे हैं कि अगर फिर बढ़िया हो क्या, हाँ बस, किसके द्वारा आपको चंगा करेगा? आप प्रभु के वचन में चल रहे हो तो आपको चंगा करेगा। याद कर लेना। हालेलुया। अब भले उपवास करो, खूब संगति करो, खूब आराधना करो, खूब प्रार्थना करो। प्रभु ये कह रहा है कि मैं उसके द्वारा चंगा करूंगा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। आप वचन पर चल रहे हो तो आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो। हालेलुया। लिखिए, कोई कलम लिख लिया लोगन कि परमेश्वर कैसे चंगा करेगा आपको? अपने वचन के द्वारा। छुड़ाने वाला। हालेलुया। कौन छुड़ाने वाला? वचन में रहोगे तो खुद हो तो आपको छुड़ाएगा। शांत रहा लोगन, बोला मैं। हालेलुया। कब छुड़ाएगा? जब उसके वचन में रहोगे तब। हालेलुया। देखिए कितना दिन, लगभग साल भर हो गया हम लोगों को कागज जुटाते जुटाते, कभी इलाहाबाद तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, कभी आजमगढ़। अभी कल भी जाना है क्योंकि लोग गए थे अपना अपना लेके चले आए, भी हमारा वहाँ पड़ा हुआ है। कल जाएंगे फिर हम भी लेके आएंगे। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं कि ये सब के पीछे किसके लिए सब दौड़ रहे हैं? किसके लिए सब खर्च हो रहा है? हाँ, कलेसिया के लिए। जितने लोग आते हैं सबके लिए। हालेलुया। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये सब जो हो रहा है, क्या किसी का शरीर दुख रहा है? ईश्वर की योजना है। मत बाबू मत बजाओ। ईश्वर की क्या है? योजना है। वो आपको क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन पिछले दिनों में, उस समय अभी बीच में वचन चल रहा था ना, एक बार चला था, इसमें सहयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा। सब लोगों ने बोला हाँ हाँ हाँ, लेकिन किसी ने अभी सहयोग कोई नाम लिया नहीं। लिया कोई? कैसे आज्ञा का पालन करोगे? प्रभु उधर कहता है कि मैं वचन के द्वारा तुझे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। और जब सब कुछ सुन के अगर नहीं चलोगे तो कैसे होगा? हालेलुया। वो भी तो परमेश्वर की आज्ञा है ना, कि नहीं आज्ञा है? क्योंकि परमेश्वर का भी हक मांगा है कि नहीं मांगा है? किस लिए मांगा है? हालेलुया। कि उसके जो भी भवन में जो भी जरूरत हो क्या हो गए, पूरी की जाए। शांत रहा। हालेलुया।
पिछले जब वो रजिस्ट्रेशन कराना था उसके पहले लोगों ने हर महीने का कुछ दे रहे थे, सही बात है ना। अरे 200 से स्टार्टिंग किए थे, जिसको समझ में, कोई 200, कोई 300, कोई 400, कोई 500, यानी हर महीने के लोग दे रहे थे। तो उससे क्या हुआ, जो काम था आगे का हुआ। शांत रहा लोग, सही बात है ना। लोग दिए कि नहीं दिए, आप सभी लोगों ने दिया है। लेकिन जब आप लोग बताइए परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो कैसे होगा, कैसे आप चंगा हो जाओगे, कैसे प्रभु गड्ढे में से आपको बाहर करेगा। हालेलुया। तो देखो सहयोग की जरूरत है, किसकी, सहयोग है। हर जगह कहीं भी जाओ भैया पैसे की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर आपके लिए जागता है कि नहीं जागता है, जागता है। आप परमेश्वर के कार्य के लिए मन को फैले तो कैसा लगेगा। हालेलुया। आगे भी बहुत से सारे काम न हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया था कुछ लोगों के कि 10:30 बजे आके प्रार्थना करने का। कितने लोग आए थे, 2-3 जने लोग बस। हाथ उठाने के सब लोग उठा देंगे, इस समय बोलता हाथ सोच समझ के उठाना। या क्यों बोले वाला ना, तू आवा चाहे ऊपर वाला देखा था, उसका वीडियो कैमरा हमेशा खुला रहता है। उन्हें कितने चल रही थी कि बिन तेरे में कुछ भी नहीं, प्यार तू करता इतना, तेरे हाथों में खुद मेरी हम सबकी सूरत किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। वो देख रहा है, देखा हो बाहर गिरा था, लेकर कौन गिरा जाना है। हालेलुया, प्रभु प्रभु यीशु मसीह की। तो आप लोग तैयार हो कि नहीं, हाँ ठीक है भाई। देखो हर महीने किसी को जोर दबाव नहीं है, आपकी जो इच्छा है। परमेश्वर ने हक मांगा, कितना मांगा है, कितना मांगा है, 1 दशमांश मांगा है। और प्रभु वहां पर कह दिया कि कुछ तुम मुझे देख करके तो परखो, पहले परखने वाला है कोई नहीं। हालेलुया। जो परखे उनके जीवन परमेश्वर गवाही किया होगा, बड़े बड़े काम किया होगा। अब ये क्या, अब बतावा हर साल खाली कराने वाला धान लगावा तो मन करी, हाँ अब एक आ रहा है तो लोगों चलवा तो ईश्वर का सोची है, हाँ जब तू हमारे काम के लिए ना खड़ा होता, हर एक काम में हर एक समस्या होता है, पुकार तो परमेश्वर खड़ा होता कि ना होता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ठीक है, आप लोग सब लोग तैयार, वहां लिखावल कुल बथवा बन चुकल, अब जाए खाता खोलवावल जाए तब इनका जरूरत पड़ी। अब नहीं किए देवे क्या, ठीक है। हाँ उल्ली अपन अथवा हाँ आइए बचन पे टड़ा। हाँ हाँ, परमेश्वर कहता हे इजराइल मैं तेरा क्या करने वाला हूँ, रचने वाला हूँ। और हे याकूब तेरा सृजनहार, तेरा सृजनहार यह हवा अब यूं कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया, ताली बजाइए। परमेश्वर कहता मत डर, अब मैंने तुझे क्या कर लिया हूँ, छुड़ा लिया हूँ। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता हे इजराइल तेरा रचने वाला, हम सबको रचने वाला परमेश्वर है। कि मनुष्य रचा है, परमेश्वर रचा है। वो कहता तू मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया,
परमेश्वर आप लोगों के क्या किया है? छुड़ा लिया है। अभी भी अगर समस्या है तो वचन मैंने बताया था ना, कमी वही है। तू कहता मैं वचन के द्वारा क्या करूंगा? तुझे चंगा करूंगा। जब वचन पर नहीं चलोगे तो कैसे आपको परमेश्वर करेगा भाई? हर काम में हम वादा करते हैं, वादा क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कहता तू मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद हो कि हम लोग भी बहुत संकट में पड़े थे। संकट में पड़े थे, क्या होगा? कलीसिया बंद हो जाएगी, चलेगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है वही पूरा होगा। हालेलुया। हाँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। के तोलन के बोलो लिया का लेके? नाम लेके। हालेलुया। भले तुम्हार पड़ोसी तुम्हार नाम लेके ना बुलावा, लेकिन के बोलो लिया? प्रभु बोले लिया। अगर प्रभु के अनुग्रह का आप यहाँ आ सकते नहीं हो, उसका अनुग्रह है तो आप आए हो, उसने बुलाया है। हालेलुया। आपका नाम बतौले वो लोग प्रभु के। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तेरा नाम लेकर बुलाया, तब तू मेरे पास छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हाँ हाँ, प्रभु कहता तू मेरा ही है जब तुम संग हालेलुया। प्रभु कहता है जब तू जल में होकर जाएगा भरे ना तेरे आवत हुई, लेकिन प्रभु का करने तोरे संग में रही है। रही है कि ना रही है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कैसा? अगर तू जल में होकर चले। अब बताइए, जब वहां पे लाल समुद्र के किनारे जब पूरे इजरायली लोग फंसे हुए पड़े थे, पीछे मिस्र की सेना थी, आगे कोई रास्ता नहीं था। वो परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर ने क्या बनाया? रास्ता बना दिया। हालेलुया। आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा, आपको दुख में छोड़ देगा, आपके खड्डे में छोड़ देगा। हालेलुया। हमको चलना पड़ेगा। प्रभु कहता है मैं अपने वचन के द्वारा तुम्हें क्या करूंगा? चंगा करूंगा, और खड्डे में से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। राजाओं के राजा की। प्रभु कहता तू अगर नदी में होकर चलेगा तो मैं तुझे, हाँ पढ़ा, जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे न डूबा सकेगी। हाँ? जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी। हालेलुया। तू कहता है जब तू आग में भी चलेगा तुझे आँच लगने वाली नहीं है। बाइबल पढ़ने वाला जान था वालों का ना, किसके बारे में? हाँ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तीनों लोग प्रभु को मानने वाले थे। वहां का जो राजा दारा था, उसके राज में लोग नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसने एक योजना बनाई कि 60 हाथ लंबा, 4 हाथ की 6 हाथ चौड़ा सोने की मूर्ति बनवाई उसने। और उसने कहा कड़क, मतलब नियम लगा दिया, जिसे इस समय कड़क चल रहा है, लेकिन उससे कड़क ही नहीं है। वो लोग जा रहे हैं जेल में, फिर बाहर आ रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था, अगर जो कोई उसके सामने दंडवत नहीं करेगा तो उसको आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। ऐसा नियम था उस देश में उस समय। लोगों ने जब वहां आराधना होने लगी हूं, लोगों ने, सब लोग गया, लेकिन 3 लोग नहीं गए। 3 लोग, वो जानते थे हमारा परमेश्वर मेरे साथ में, वो बचाने वाला है। मैं आग में चलूं तो भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है, मैं पानी में जाऊंगा तो भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला है। नहीं गए वो लोग। हालेलुया। राजा को पता चल गया, राजा को पता चल गया, वो गुस्सा हो गया और उस भट्ठे को 7 गुना और धक्का दिया, फेंक दो उठा कर इन लोगों को, आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर।
अगर परमेश्वर पर भरोसा है तो परमेश्वर खड़ा रहेगा, काम करेगा। अगर पूरा भरोसा अगर मनुष्य पर रख दे तो आपको धोखा देगा। परमेश्वर जो आपको जीवन में जो काम करेगा, जो मदद सहायता करेगा, किसी से परमेश्वर कहेगा नहीं कहेगा। अगर मनुष्य ने कर दिया तो सबसे डंका बजा देगा, कह रहे भैया वो फलाने के जीवन हम ऐसे ऐसे कह देनी, हाई काम कह देनी, हाउ काम कह देनी। हालेलुया। एक तो उपकार करेगा और फिर भी ऊपर से क्या करेगा, वो प्रचार करेगा। लेकिन प्रभु जब उपकार करेगा तो बताएगा किसी से? किसी से नहीं बताएगा। हालेलुया। उन लोगों ने क्या किया, सरकार राजा ने तुरंत आदेश दे दिया, जाओ जितने अच्छे अच्छे सैनिक लोग, पहलवान लोग हैं, इसको क्या करो, इन लोगों को बांध करके, हाथ पैर को बांध कर आग में फेंक दो। वो लोगों ने जो हाथ में वो आता है ना पहनने वाला आग से बचने के लिए, हाथ में पैर में सब मोजा लोग पहनने, हाथ पैर बांध के उन लोगों तीनों को ले क्या किया, आग के भट्ठे में डाल दिए। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, तू अगर आग में चलेगा ना तुझे लौ नहीं लगेगी। डाल दिए, लेकिन डालने वाले क्या हो गए, तुम जल के मर गए, इतना तेज था आग। हालेलुया। और वो लोग क्या कर रहे हैं वहां, देखिए वो लोग वचन पर चले। किसके वचन पर? परमेश्वर पर विश्वास किए, भरोसा किए, हमारा परमेश्वर हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा। उनका विश्वास था, भरोसा था। अब वचन में एक जगह लिखा गया है, तो मनुष्य पर भरोसा मत करना, वो धोखा देगा। अगर उन लोगों की अपने जान की मोहब्बत होती, क्या उन लोगों के बेटी बेटा नहीं थे, का रिश्तेदारी वाली नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन उन लोगों ने किसको ध्यान लगाया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए लोगों ने तुल गया। बोला नहीं, परमेश्वर ने हमको बोला है, हम इन लोगों को दंडवत करेंगे नहीं। वहां पे क्या हो रहा है, वो आग धधक रही है और वहां पे वो लोग आग में चल रहे हैं। हालेलुया। और उनके साथ में वो चौथा व्यक्ति ईश्वर खुद उसमें मौजूद होगा, स्वर्गदूत बन के। एक बार ताली बजा दीजिए। हालेलुया। वो उसमें चल रहे हैं, 4 व्यक्ति हो गए। राजा घबरा गए, अरे बाप रे, हमने तो 3 फेंका था, चौथा कौन है? जब वचन पर चलोगे तो परमेश्वर आपकी मदद सहायता, अब वचन से दूर रहोगे तो फिर वो सहायता करने वाला नहीं है। याद कर लेना, वो लोग वचन पर बने थे, कुछ भी हो जाएगा कोई बात नहीं है। वो जानते थे शरीर क्या होने वाला है, नाशवान है, ऐसे डाल देगा नाश है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा है तो मैं परमेश्वर के पास घर में पहुंच जाएगी। हालेलुया। अभी हम लोग गए थे ओ वहां पे तिथौपुर में, एक बड़ी माँ थी, उनका इस बार मर गई। अब बूढ़े बूढ़े लोग थे, हम लोग आ रहे थे, हम लोग चले गए, फिर हम लोग आ रहे थे, तो वो लोग क्या बताओ रहे थे, वो लोग बताए कि ये बहनी अब तो अपने घर ये चल गए नहीं, अब तो कहाँ गए नहीं, मतलब ज्ञान है कि अपने घरे जाते, लेकिन घरवा के खोजबा तब न जइबा, घरवा के खोजबा तब न जइबा। अब हमार सुनल जाता, हम कहती देखा, मतलब सबके ज्ञान है कि आज नहीं तो कल हमको छोड़ के यहाँ से जाना है। हालेलुया। अगर घर ना बनेबा तो कौने घर में जइबा भैया, सही बात है ना। आपका माला आपका घर बनल है, चाहे दिल्ली जा, चाहे कलकत्ता जा, घूम के अबू की ना, तो कि ध्यान है कि हमारा घर वहां पर है, तो कि वो बोली तुम्हारे घर में, अपने घर में जेबू था और दूसरे घर में हल जेबू। हाँ, अब इतने जा हमारे गांव में दूसरे घर में हल जाके हल दे। हालेलुया। कहे तो आपन घर बनौले हो परिश्रम से, कैसे परिश्रम से। भाई जो घर बनल है वो भी परिश्रम होला कि ना बनल होला, बगैर परिश्रम को बन जाला। जब घर बन जाई, जब घर में चल जाबू अपने, तब बहुत आनंद है। वैसे परमेश्वर के पास भी हमारा घर है, असली घर हमारा वो ही है। ये तो नासवान है, नासवान का मतलब 60-70 साल तक, इससे ज्यादा नहीं कोई जाने वाला है। कल के बारे में कोई जानता भी नहीं है क्या होने वाला है। लेकिन वही बात है, सबके दिमाग में धंसता नहीं है, ये मैं सबको फंसा के रखा हुआ है, उससे बाहर निकलने नहीं दे रहा है। हालेलुया। लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर ही कि आपको छुड़ा सकता है।
जब परमेश्वर के पास आओगे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या करता है? आपसे बात करता है, बताता है, सिखाता है कैसे रहना है, कैसे चलना है। नहीं सिखाता है? जब प्रभु में नहीं रहते कोई बता रहा था आपको हमें कैसे रहना? बहुत जगह आप आए गए घूमे फिरे, कोई बताया आपको? हालेलुया। तो कहता है कि तू आग में अगर चलेगा, हालेलुया, तुझे जला सकेगी नहीं। हमारा वो ईश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं कि आप दूसरे जैसा नहीं है कि आप पुकारो तो कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, प्रभु हमारा तुरंत सुनने वाला है। हाँ, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यह हवा तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा तेरा क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। इजराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। हालेलुया। इजराइल का पवित्र परमेश्वर प्रभु कहता मैं तेरा क्या हूँ? उद्धार करता हूँ। हालेलुया। याद कर लेना, जिसका उद्धार होगा वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक बना रहेगा। कब तक? अंत तक जो बना रहेगा मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ा लूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हमें उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है, बस आपको भी तैयार होना पड़ेगा। हाँ, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले में तू तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या हो? अनमोल हो। भले घर वालों के लिए आप बहुत बेकार हो, सही बात है ना, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या हो? अनमोल हो। हालेलुया। अनमोल चीज को कहाँ लोग रखते हैं? जिसको बहुत बढ़िया जानते हैं बहुत अच्छी चीज है, फिर आगे बात हुआ हो। हालेलुया। अनमोल, इस समय तोलों का अनमोल कहा है? सोना है। कहा? बारे तो हो ही ना, झोला में तो हो ही ना, कहाँ हो? बक्सा में। बहुत मतलब बढ़िया हिफाजत से। प्रभु कहता तुम लोग क्या हो? मेरे अनमोल हो। आपको वहां बहुत अच्छे से रखा जाएगा। हालेलुया। आपका चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहता है हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। राजाओं के राजा की। आप लोग बहुत अनमोल हो प्रभु की नजर में। भले हमारा पड़ोसी हमें कैसा सोचता है, हमारा घर वाले हमें कैसे सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम लोग क्या हो? अनमोल हो। हालेलुया। अनमोल वस्तु के जैसे एक नासवान वस्तु की इतनी हिफाजत